नमस्कार, मैं आपका अपना ज्योतिषी मित्र आर के भार्गव आपके अपने नक्षत्र तक में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप सब खुश रहें और खूब तरक्की करें। आज बात करते हैं हम पंचक नक्षत्र परिचय एवं शांति उपाय। पंचक के संदर्भ में आम जनता में भ्रामक धारणा बनी हुई है, वे पंचक को एक अशुभ काल के रूप में लेते हैं। उनका ऐसा सोचना मात्र पंचकों के मौलिक तत्व की समझ व जानकारी न होने की वजह से है। कई बार सुनी सुनाई बात को जैसे का तैसे स्वीकार कर लेने से भ्रम की स्थिति बढ़ती चली जाती है। पंचक के संबंध में भी इस विषय की समझ कम है, वे भी इसे एकाएक अशुभ मान लेते हैं। इसलिए इस विषय को समझना आवश्यक है। पंचक क्या है? पंचक शब्द का अर्थ है पांच का समूह है, अर्थात 5 नक्षत्रों का पंचक का नाम दिया गया है। जैसे धनिष्ठा का उत्तरार्ध, शतभिषा, पूर्वाभाद्र, उत्तराभाद्रपद एवं रेवती, ये 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं। हम सरल रूप से इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में होते हैं तो पंचक होता है। जनश्रुतियों और मान्यताओं के अनुसार इन 5 नक्षत्रों में किए गए अशुभ कार्यों की 5 बार पुनरावृत्ति होती है। पंचक काल में कौन से कार्य करने शुभ है और कौन से अशुभ। पंचक के लिए 5 नक्षत्रों को मुहूर्त शास्त्र में शुभ कार्यों को करने में लिया जाता है। जैसे विवाह मुहूर्त में धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपद एवं रेवती को समाविष्ट किया जाता है। गृह आरंभ, गृह प्रवेश में धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तराभाद्रपद और रेवती, इन 4 नक्षत्रों को स्वीकारा जाता है। पंचक काल में विवाह, गृह आरंभ, गृह प्रवेश, मंगल कार्य करने पर परिवार में इनकी पुनरावृत्ति होती है। सगे संबंधियों, रिश्तेदारों से भी है। पंचक काल समाप्त होने के उपरांत मृतक के शरीर का दाह संस्कार करना, यानी 5 दिन के मृतक के शरीर को संभाल के रखना, जो कि एक दुष्कर कार्य है। निर्जीव शरीर से दुर्गंध आ जाएगी तथा कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। प्रश्न उठता है कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। यदि पंचकों में दाह संस्कार करने का प्रसंग आता है तो सर्वप्रथम पुतला, जो कि हमारे डाब से बनाया जाता है या आटे को गूंथ करके बनाया जाता है, इस विधि करने के उपरांत दाह विधि करनी चाहिए तथा सूतक समाप्त होने के पश्चात पंचक शांति करवानी चाहिए। पुतला विधि में आटे या डाब के 5 पुतले बनाए जाते हैं। इसके विशिष्ट नाम है प्रेतवाह है, प्रेत समय है, प्रेत पह, प्रेत भूतमी तथा प्रेत हरता। इन 5 पुतलों का प्रथम दाह करने के पश्चात मृतक के शरीर का दाह संस्कार होता है। शास्त्रों में सूतक निवृत्ति के उपरांत पंचक शांति करवाने का विधान है। 5 नक्षत्रों के देवता महामृत्युंजय की स्थापना, पूजन और सूक्त का पाठ करवाना चाहिए। 5 नक्षत्रों के देवताओं के अनुसार क्रमशः रक्षोघ्न सूक्त, सूर्य सूक्त है, इंद्र सूक्त, रुद्र सूक्त और शांति सूक्त का पाठ करवाना चाहिए। हवन करना चाहिए तथा यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। पुतल दाह व पंचक शांति मृतक की सद्गति हेतु किया जाता है, क्योंकि उसे मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेना पड़ता है।
जो उसके लिए अशुभ होता है, परिवार के लिए नहीं। पंचक की अवस्था शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। इसके बाद ग्रह आरंभ में नक्षत्र शुद्धि विचार चित्रा सत विकय स्वाति हस्तः पुष्यः पुनर्वसुः रोहिणी रेवती मूल श्रवणोत्तर फाल्गुनी धनिष्ठा चौत्राष्ठा तथा भाद्रपद वीणा अश्विनी मृगशीर्ष में अनुराधा तथेय च, अर्थात चित्र अनुराधा मृगशीरा रेवती पुष्य तीनों उत्तराषाढ़ा रोहिणी धनिष्ठा सतविशा नक्षत्रों में ग्रह आरंभ शुभ होता है। पंचक काल में निषेध कार्य पंचक काल में किए गए कार्यों की पुनरावृत्ति हेतु इस तथ्य को समझ लेना चाहिए। अतः पंचक काल में किसी भी प्रकार का अशुभ कार्य न करें, जैसे मृतक का दाह संस्कार, दक्षिण दिशा में यात्रा, खाट का बुनवाना, घर का आच्छादन, छत डलवाना, मकान में रंगाई पुताई, रंग रोगन, प्लास्टर इत्यादि, और घास तिनका व काठ का संग्रह वर्जित है और वाहन लाना भी वर्जित है। पंचक में मृत्यु शरीर का त्याग एक अशुभ घटना है। यदि किसी भी मनुष्य की पंचक में मृत्यु होती है तो 5 बार शरीर त्यागने हेतु पुनः शरीर धारण करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, अर्थात तब तक उसका मोक्ष भी नहीं होगा। ब्रह्मोहवर्त पुराण में उल्लेख है कि न तस्य अधर्वगति दृष्टा पंचकमा मरनारनी उधर्व गति, अर्थात पंचक के काल में शरीर के त्याग करने में दिव्य लोक की प्राप्ति नहीं होगी, परंतु शरीर का इच्छा त्याग मनुष्य के हाथ में नहीं है। इसी कारण गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के पश्चात पंचक में दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। पंचक में मृतक का दाह संस्कार करने पर शरीर दाह की घटना परिवार में 5 बार घट सकती है। इसका अर्थ है कि परिवार से तात्पर्य यदि पंचक से पहले मृत्यु हो और पंचक में अग्निदाह करे तो पहले पुतला विधि करने के उपरांत दाह करें। सूतक निवृत्ति के पश्चात पंचक शांति की आवश्यकता नहीं है। पंचक में मृत्यु हो और पंचक में ही अग्निदाह करना पड़े तो प्रथम पुतल दाह करने के पश्चात दाह करें तथा सूतक निवृत्ति के बाद पंचक शांति अवश्य करवाएं। पंचक में मृत्यु हो यानी रेवती नक्षत्र पंचक का अंतिम नक्षत्र में, परंतु दाह के समय पंचक समाप्त हो जाए तथा अश्विनी नक्षत्र हो तो पुतल दाह विधि करवाने की आवश्यकता नहीं, परंतु सूतक के पश्चात पंचक शांति अवश्य करवाएं।